अंजीर का इस्तेमाल दुनिया भर में काफ़ी किया जाता है, जहाँ एक तरफ इसे डेलिकेसी की फॉर्म में एक स्वीट ड्राई फ्रूट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वहीं इसके कई प्रकार के मेडिसिनल यूजेस जैसे यूनानी मेडिसिन में और स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। किन बीमारियों को ठीक करने के लिए अंजीर का इस्तेमाल होता है, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे अंजीर से मिलती हुई दूसरी फाइकस की स्पीसीज जैसे कि गुलर, फाइकस रेसिमोसा में और अंजीर में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और दोनों से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसे कि इंसेक्ट का इनके फ्रूट्स को पकाने में क्या रोल है। बिकॉज अंजीर के बारे में हमने सुना हुआ है और फाइकस के दूसरे फ्रूट्स के बारे में भी हमने सुना है कि इनके फ्रूट्स में कुछ इंसेक्ट की स्पीसीज के एग्स पाए जाते हैं। तो आज इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ जानेंगे अंजीर की फाइटोकेमिकल कंपोजिशन, न्यूट्रिशनल वैल्यू और अंजीर से जुड़े हुए इन अजीबोगरीब साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं अंजीर के पेड़ से। अंजीर फाइकस जीनस से बिलोंग करता है और फाइकस जीनस प्लांट्स के सबसे बड़े जीनस में से एक है। इसमें लगभग 800 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें पीपल, बरगद जैसे पेड़ भी आते हैं और इसी में ही गुलर यानी कि फाइकस रेसिमोसा नाम का प्लांट भी आता है। अंजीर का बोटानिकल नेम फाइकस कैरिका है। अंजीर के अगर पेड़ की बात करें तो ये 7 से 10 मीटर तक लंबा हो सकता है। फाइकस कैरिका अंजीर यानी कि फिग के अगर प्रोडक्शन की बात करें तो दुनिया भर में टर्की नंबर 1 पर आता है। सन 2018 में वर्ल्ड का टोटल 1.14 मिलियन टन केवल टर्की से उत्पादित किया गया था। इसके बाद यह इजिप्ट, मोरक्को और अल्जीरिया में काफ़ी उगाया जाता है। इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन होता है पर काफ़ी कम मात्रा में इसे प्रोड्यूस किया जाता है। रॉ फिग की अगर न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 79% वाटर, 19% कार्बोहाइड्रेट, 1% प्रोटीन, इसके अलावा इसमें फ़ैट बहुत कम मात्रा में होता है और बहुत ही कम मात्रा में शुगर डाइटरी वैल्यू होती है और दूसरे डाइटरी फाइबर भी इसमें काफ़ी कम मात्रा में होती हैं। अगर वहीं कैलोरीज़ की बात करें तो इसमें 74 कैलोरीज़ होती हैं और ये कंपोजिशन 100 ग्राम अंजीर के लिए है। वहीं ड्राई या प्रोसेस करने पर इसमें कुछ एलिमेंट्स की कंपोजिशन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ड्राई अंजीर में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन की कुछ मात्रा पाई जाती है, जबकि फ्रेश अंजीर में ये सभी एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं। फिग का इस्तेमाल ट्रेडिशनली कई प्रकार की मेडिसिन में होता है, स्पेशली कई फोक मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिग के मिल्की सैप को यानी कि फिग प्लांट से जो दूध निकलता है उसका इस्तेमाल कैलस यानी कि पैरों में जो छाले हो जाते हैं, गुठली टाइप छाले हो जाते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए होता है। इसके अलावा मस्सों को और पैरासाइट को दूर करने के लिए भी इसके दूध का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुरान और बाइबल में इसका इस्तेमाल हेमोरॉइड यानी कि एनोरेक्टल डिजीज़ में बताया गया है। इसके अलावा इसे गोट यानी गठिया को दूर करने वाला भी माना जाता है। आयुर्वेदा में अंजीर और अंजीर से मिलते जुलते फ्रूट्स का इस्तेमाल पेट के रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं गुलर की। गुलर फिग से, अंजीर से काफ़ी मिलता जुलता है। वैसे फाइकस जीनस के सभी फ्रूट्स लगभग सिमिलर होते हैं और इनका निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन भी लगभग एक ही प्रकार से होता है। तो गुलर यानी कि फाइकस रेसिमोसा को क्लस्टर फिग, रेड रिवर फिग या गुलर के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन यानी कि फाइटोकेमिकल्स की बात करें तो इसमें फाइटोकेमिकल्स लगभग अंजीर के जैसे ही होते हैं, यानी कि बिल्कुल सिमिलरली जैसे अंजीर में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं वैसे ही इसमें भी फाइटोकेमिकल्स उतनी ही मात्रा में पाए जाते हैं। इसे बंदरों का फेवरेट फ्रूट्स कहा जाता है, स्पेशली इंडियन मकैक इसे काफ़ी पसंद करते हैं। गुलर का बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म में काफ़ी महत्व है। हिंदुज़्म के ऋग्वेदा में इसे कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने वाला बताया गया है। आयुर्वेदा में गुलर का इस्तेमाल शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए किया जाता है। वहीं इसे एक स्टेपल फूड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और गुलर की पेड़ की छाल और इसके पत्तियों का इस्तेमाल एज ए इंसेक्टिसाइड किया जाता है। स्किन पर होने वाली जुओं को दूर करने के लिए इसकी पत्तियों का रस और इसकी छाल को पानी में घिसकर लेप किया जाता है, जिससे स्किन से पैरासाइट दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं अंजीर और गूलर के फ्रूट्स में मिलने वाले इंसेक्ट के अंडों के बारे में कितनी सच्चाई है। गूलर की लगभग 800 स्पीसीज में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन एक वास्प की स्पीसीज यानी कि ततैये की स्पीसीज से होता है। ये ततैये की स्पीसीज इनमें फर्टिलाइजेशन म्यूचुअलिज्म में करती है, यानी कि ये परस्पर एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं।
वास्प की ये स्पीसीज फाइकस की सभी 800 स्पीसीज पर लगने वाले फ्रूट्स को एज ए नेस्ट यानी कि अपना घोंसले की तरह इस्तेमाल करती हैं और इसीलिए उनमें अंडे निषेचित करती हैं और एग्स को वहीं पर छोड़ देती हैं। एग्स के परिपक्व होने पर उनसे नया जीव निकल कर उड़ जाता है और इसी प्रकार दूसरे फ्रूट्स को निषेचित करता है। वास्प के अंडों के अवशेष और अंडों से निकली हुई डेब्रिस कई बार फ्रूट्स के अंदर रह जाती हैं, तो इसीलिए अंजीर का फ्रूट्स और फाइकस के दूसरे फ्रूट्स इंसेक्ट के अंडों के लिए बदनाम हैं या फेमस है, आप जो भी कहिए। हालांकि सच्चाई यही है कि इनमें इंसेक्ट के एग्स पाए जाते हैं। सो इस प्रकार अंजीर फ्रूट्स वीगन डाइट से बाहर हो जाता है। हालांकि अंजीर और फाइकस के दूसरे फ्रूट्स स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो सकते हैं, स्पेशली फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपके पेट के पैरासाइट्स को दूर करने के लिए अच्छे हो सकते हैं। हालांकि ये वीगन डाइट से एक्सक्लूड हो जाते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।